नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबके बीच छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर के साथ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रखर कवि हैं और निराला ने हिंदी कविता को मुक्त छंद की कविता से समृद्ध किया। वह तोड़ती पत्थर कविता निराला जी की प्रगतिशील कविता है। इस कविता में कवि निराला ने गर्मी की तपती दोपहरी में पत्थर तोड़ने वाली श्रमिक युवती का मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता में श्रम के प्रति एक सम्मान का भाव अभिव्यक्त है। श्रमरत युवती के कर्म के समानांतर धनाढ्य वर्ग की आराम पसंद जीवन की ओर भी कवि निराला ने हमारा ध्यान इस कविता में आकृष्ट किया है। यह कविता श्रम सौंदर्य के महत्व को रेखांकित करने वाली अद्भुत कविता है। आइए देखते हैं कविता की पंक्तियां। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। यहाँ पर निराला कह रहे हैं कि मैंने उसे इलाहाबाद की सड़क पर पत्थर तोड़ती हुई देखा। जिस पेड़ के नीचे वह बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वह पेड़ छायादार नहीं था। उस श्रमिक युवती को धूप से बचा सके ऐसा वह पेड़ नहीं था, परंतु विवश होकर उस युवती को उसी पेड़ के नीचे बैठकर काम करना स्वीकार करना पड़ा था। आगे निराला कहते हैं, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन। यानी उस युवती का तन सांवला था और उसका यौवन संयम से बंधा हुआ था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं और वह तल्लीनता के साथ अपने प्रिय कर्म में लगी हुई थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। यानी उसके हाथ में भारी हथौड़ा था जिससे वह पत्थरों पर बार बार प्रहार कर रही थी। उसके सामने ही दूसरी ओर घने वृक्षों की पंक्ति, अट्टालिकाएं और परकोटे वाली कोठियां थीं। यहाँ पर निराला परिवेश की परस्पर विरोधी स्थिति का चित्रण कर रहे हैं। जहाँ एक ओर वह श्रमिक युवती गर्मी में छायाहीन वृक्ष के नीचे कार्यरत है, वहीं उसके एकदम सामने के परिवेश से संपन्नता एवं सुख सुविधा झलक रही है। जहाँ पर कवि निराला नत नयन प्रिय कर्मरत मन कहते हैं, तो वहां पर श्रमिक युवती कर्मयोगिनी से चित्रित होती है और यह चित्रण श्रम के महत्व को अभिव्यक्त करती है। कविता में आगे निराला कहते हैं, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ पर निराला कह रहे हैं कि गर्मी की धूप बराबर तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण चारों ओर का वातावरण असह्य हो रहा था। अर्थात गर्मियों के दिन थे और तमतमाता सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी से सबको व्याकुल कर रहा था। निराला कह रहे हैं कि उठी झुलसाती हुई लू, अर्थात धूप बढ़ने के बाद झुलसाने वाली लू चलने लगी और पृथ्वी ऐसे तप्त और जलती हुई प्रतीत हो रही थी जैसे धधकती हुई रुई। गर्द चिंगारी की भांति छा गई थी। दोपहरी का समय आ गया और संपूर्ण वातावरण गर्मी के कारण असह्य हो गया था, किंतु वह फिर भी पत्थर तोड़ने में लीन थी। इन पंक्तियों में कविवर निराला ने उपमा के द्वारा गर्मी की अधिकता का वर्णन किया है।
रुई में लगी आग की लपटें दिखती नहीं हैं, वह धीरे धीरे भीतर ही भीतर सुलगती है। और धरती का भी यही हाल है। यहाँ पर रुई की आग के माध्यम से गर्मियों के दिन का वर्णन बेजोड़ है। गर्द चिंगी छा गई, कवि कह रहे हैं, यानी कि दोपहर इतनी गर्म है कि धूल के कण चिंगारी से जान पड़ते हैं। और इस दोपहरी में वह श्रमिक युवती पत्थर तोड़ रही है। कविता में आगे की पंक्तियां हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। कविवर निराला आगे वर्णित करते हुए बता रहे हैं कि जब वे उस श्रमिक युवती को बराबर पत्थर तोड़ने के क्रम में देख रहे थे, तो उस श्रमिक युवती ने एक बार उस भवन की ओर देखा जहां से कवि धूप और गर्मी से सुरक्षित उसे देख रहे थे। उस युवती ने उस भवन को ऐसे देखा जैसे कुछ न देख रही हो। पत्थर तोड़ने वाली वह श्रमिक युवती जब देख रही थी, तब उस दृष्टि में एक नीरवता का, वेदना का भाव छाया हुआ था। उसकी दृष्टि उस व्यक्ति की दृष्टि की भांति थी जिस पर मार पड़ी हो किंतु जो रो न पाया हो। अर्थात उस दृष्टि में एक नीरव गहन वेदना छाई हुई थी। कवि निराला को उस दृष्टि में सजे हुए सितार से एक ऐसी असाधारण ध्वनि सुनने को मिली जो आज तक उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। तात्पर्य यह है कि कवि ने पीड़ा का ऐसा स्वर कभी नहीं सुना था जो उस श्रमिक युवती की भावनाओं से झंकृत हो रहे थे। उस पीड़ा का स्वर इससे पहले कवि को कभी सुनाई नहीं दिया। आगे कवि व निराला कहते हैं, एक क्षण तो उस श्रमिक युवती ने देखा, किंतु उसके पश्चात वह पुनः कांपी और कांपने के बाद पुनः अपने काम में लीन हो गई। गर्मी और परिश्रम के कारण उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें ढुलक गईं। फिर वह अपने कर्म में यानी कि पत्थर तोड़ने के काम में पूर्ववत लीन हो गई और मानो वह कह रही है कि मैं पत्थर तोड़ती हूँ। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। यहाँ पर यह कविता अगर देखें तो भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य दोनों ही दृष्टि से बहुत संपन्न है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो इस कविता में कवि निराला ने पत्थर तोड़ने वाली मजदूरिन का वर्णन करते हुए सरल शब्दों में परिवेश का निर्माण किया है। साथ ही श्रमिक युवती के जो चारित्रिक गुण हैं उन्हें भी चित्रित किया है। उसके कर्म के प्रति जो निष्ठा है उसे दिखाया है। इस कविता में एक ओर हम देखते हैं कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग का चित्रण है और दूसरी ओर सुख सुविधा संपन्न भवनों में रहने वाले लोगों का भी संकेत है। कवि निराला की सहृदयता श्रमिक वर्ग के प्रति सहज है और यह कविता निराला की प्रगतिशील चेतना को अभिव्यक्त करती है। दूसरी ओर शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो भी यह कविता बेजोड़ है। मैं तोड़ती पत्थर यह प्रगतिवादी रचना है और इस कविता में परंपरागत छंदों के बंधन से मुक्त किया है कविता को निराला जी ने। यह मुक्त छंद की कविता है और हिंदी कविता को छंद के बंधन से मुक्त करने में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बड़ा योगदान है। और मुक्त छंद की कविता का अगर हम कोई बढ़िया उदाहरण देखें तो इससे बेहतर और कोई कविता नजर नहीं आएगी। इस पूरी कविता में भाव का अद्भुत प्रवाह है। हम कह सकते हैं कि तोड़ती पत्थर कविता हिंदी की एक अद्भुत एवं बेजोड़ कविता है। धन्यवाद।